नागरिकता अनुच्छेद 5 से 8 प्रारंभ में जो व्यक्ति नागरिक माने गए उनका उल्लेख अनुच्छेद 11 संसद में नागरिकता अर्जन व समाप्ति संबंध नियम बनाने की शक्ति। इसी के अधीन नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी। भारत में एकल नागरिकता है। संविधान के अनुसार नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता का अर्जन जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति। दूसरा, वंशानुक्रम द्वारा 26 जनवरी 1950 को उसके पश्चात भारत से बाहर जन्म व्यक्ति, यदि उसके माता पिता में से कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक है। तीसरा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा आवेदन के पूर्व 7 वर्षों से वह भारत में निवास करता हो या भारतीय नागरिकों की विदेशी पत्नियां। एवं चौथा, देशीकरण द्वारा कोई विदेशी देशीकरण के लिए आवेदन दे सकता है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि उसने अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया हो, आवेदन तिथि से पूर्व निर्धारण न्यूनतम वर्षों तक भारत में या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। पांचवा, अर्जित भूभाग में विलीनीकरण। कोई अन्य राज्य क्षेत्र यदि भारत का भाग बना जाता है। 1992 में भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों को भी मां के नागरिक होने पर नागरिकता की समाप्ति त्यागने पर पर्यवसन अन्य देश की नागरिकता अर्जित करने पर वंचित किया जाना, यदि नागरिकता कपट द्वारा अर्जित की गई हो अथवा संविधान के प्रति अभिव्यक्ति अप्रीति एवं प्रदर्शन करता है अथवा देशद्रोही के रूप में कार्य करने पर। प्रवासी भारतीय नागरिकता ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया 2 दिसंबर 2005 से लागू। भारत सरकार एक व्यक्ति को आवेदन पर भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह व्यक्ति भारतीय मूल का है और ऐसे देश में है जो किसी अन्य रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश वर्तमान में पूर्व नागरिक इसके पात्र नहीं हैं। इसके धारण निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भारत यात्रा के लिए बहुउद्देशीय आजन्म वीज़ा। भारत में बिना वीज़ा समय सीमा के प्रवास की अवधि में स्थानीय पुलिस के समकक्ष पंजीकरण से छूट। कृषि वानिकी के लिए जमीन खरीदने में इजाज़त को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों के समान आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक सुविधाएं। इसके तहत वोट देने का, संवैधानिक पद धारण करने एवं चुनाव में भाग लेने आदि के अधिकार नहीं होंगे। सामान्यतः इसमें से ही कुछ लोग भारतीय संदर्भ में दोहरी नागरिकता भी कहते हैं। यह 2 वर्ष नागरिकता नहीं है। मात्र भारत की विदेशी नागरिकता है क्योंकि भारतीय संविधान एक साथ 2 देशों की नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। सोलह जिलों के कलेक्टरों को नागरिकता देने का अधिकार। केंद्र सरकार ने 2016 में निर्णय लिया था कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तान अल्पसंख्यक समुदाय जिन्हें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के हैं, वीज़ा नियमों में आसान बनाया जाए। दिसंबर 2016 को एक अधिसूचना जारी कर केंद्र ने 7 राज्यों के 16 कलेक्टरों को 2 वर्ष की अवधि के लिए नागरिकता देने की अवधि सौंपा। कैबिनेट के इस फैसले को छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर व कच्छ, मध्य प्रदेश में भोपाल व इंदौर, महाराष्ट्र के नागपुर, मुंबई, पुणे व ठाणे, दिल्ली एवं वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के जिला कलेक्टर को नागरिकता देने का अधिकार सौंपे गए। इससे लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रहे लोगों को लाभ मिलेगा। नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर
विभेद नहीं। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 एक वाक स्वतंत्रता आदि विषयक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 व 30 अल्पसंख्यकों के लिए केवल नागरिकों को प्राप्त पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल, संसद का सदस्य होने एवं राज्य विधान मंडल का सदस्य होने का अधिकार, लोकसभा एवं विधानसभा के लिए मत देने का अधिकार। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के ऐसे नैसर्गिक अधिकार है जो बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन अधिकारों पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है। इसे अमेरिका संविधान से अपनाया गया है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों की घोषणा की गई। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचा माना गया। संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद, फिर स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, फिर शिक्षा व एवं संस्कृति का अधिकार 29 अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 12 राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य सरकार के विधानमंडल तथा भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समकक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समकक्ष समानता ब्रिटेन से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से विधि के अधीन होंगे। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से प्रत्येक व्यक्ति को समान विधिक संरक्षण हासिल होगा। अपवाद: पहला, राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद की शक्तियों एवं कर्तव्य पालन के लिए न्यायालय में उत्तरदायित्व नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल की पदावधि में उनके विरुद्ध कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी। तीसरा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्यवाही हेतु 2 माह पूर्व सूचना अनिवार्य। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। 15(1) राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 15(2) नागरिक, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश तथा कुओं, तालाबों एवं घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के उपयोग करने के नियोग्य नहीं समझा जाएगा। 15(3) से 15(1) और 2 कोई बात राज्य के स्त्री और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 15(4) राज्य किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है।